सोचकर चल रहा है। 75 बेसिस पॉइंट तो डेफिनेट है, लेकिन उसके आगे करीब करीब 1% तक की भी रेट हाइक आ सकती है। उसी के मद्देनजर ऊपरी लेवल से बाजार थोड़े से हल्के होते हुए दिखाई दिए। निफ्टी देखिए 17,838 तक का हाइट होने के बाद इस समय 17,700 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ निफ्टी बैंक में भी प्रेशर ऊपरी लेवल से। इनफैक्ट निफ्टी बैंक में ज्यादा बिकवाली का दबाव देखने को मिला है निफ्टी के तुलना में। मिड कैप इंडेक्स ये थोड़ा सा आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये भी ऊपरी लेवल्स पर ज्यादा देर टिक नहीं पाया है। बहुत ही माइल्ड यहाँ पर करेक्शन दोपहर में देखने को मिला और वो इंटेंसिफाई हो गया है। लेकिन आज क्लियरली मुनाफा वसूली पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और इस मुनाफा वसूली में बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला है। वीरू, गुड आफ्टरनून। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट, और जैसे कल हम बात कर रहे थे, इवेंट से ज्यादा दरअसल कमेंट्री पर बाजार की नजरें होंगी, उसका ज्यादा डर है। शायद वही रिफ्लेक्ट कर रहा है मार्केट की, जो भी तेजी की पोजीशंस है वो एक बार स्क्वायर ऑफ करके जाएं। तो आज इंडेक्स में कोई वैसा ट्रेड दिख रहा है क्या लेने लायक, जो शायद कल तक टिके? देखिए हर्षा, गुड आफ्टरनून। और देखिए हर्षा, डेटा वाइज बस दो चीज़ें क्लियर हैं यहाँ पर। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे इसकी बड़ी इवेंट से पहले वो ये था कि एफआईएस का डेटा अच्छा था। वो कैश में बायर थे, वो इंडेक्स के बायर थे, वो पुट शॉर्ट लेके बैठे हैं और दो सेशन में उनकी तरफ से लगभग क्लोज टू 50,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे आए, पुट शॉर्ट, दैट वाज गुड। और यही एक कारण था, कल का डेटा थोड़ा बहुत ठीक था, स्ट्रॉन्ग था। हर्षता, मैंने आज क्लियरली कहा था कि अगर आप एक डे ट्रेडर हैं, सुबह अगर मैं भी होता तो इस सेशन को अप्रोच करना बहुत मुश्किल होता। यहाँ लोग अपने फियर को कंट्रोल में रखना चाहेंगे, अपने रिस्क को कंट्रोल में रखना चाहेंगे, ग्रीड भी होगा, सब कुछ होगा। इस सेशन को किसी ट्रेजेक्ट्री में बांधना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी कल का डेटा देखते हुए मैंने हर्षता दो चीज़ें कही थी। आइदर डोंट ट्रेड, बिल्कुल ट्रेड मत करिए, और या फिर अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम को 1/3 रखकर सिर्फ एक रेंज ट्रेड कीजिएगा। अगर आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं, आप स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेड नहीं करते हैं, तो बेस 1 शॉर्ट में नहीं करूंगा, बेस 1 के नजदीक खरीदिएगा। मैंने आपको एक ट्रेजेक्ट्री दी थी 710, 670, 680, ये मिले तो बाय कीजिएगा। हर्षता, आज का लो वही है। और मैंने ये भी कहा था कि आज सेकंड बेस हमको नहीं देखना है, हमें सरोकार एज अ डे ट्रेडर सिर्फ फर्स्ट बेस से होगा। एग्जैक्टली उसी के ऊपर से ये पुल बैक आया हर्षता, लगभग 80 पॉइंट का, 100 पॉइंट का। और मैंने ये भी कहा था अगर आपको लॉन्ग ट्रेड में सक्सीड हो जाए, अगर आपको 150, 150 पॉइंट मिल जाए, तो प्लीज याद रखिएगा जो रेजिस्टेंस जोन है आज का 17,840, 17,851, 17,910, उस ट्रेड को, लॉन्ग ट्रेड को लेके निकलने का वक्त होगा। और आज की इंट्राडे हाई ट्रैजेक्टरी है 840। तो वो जो रेंज डिफाइन की थी हमने ऑप्शन बेस कल का और ऑप्शन रेजिस्टेंस, उसने काम बखूबी किया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है हर्षता। अब इस बाजार को थोड़ा सा और गेस करना आखिरी एक घंटे में, मेरे ख्याल से अगर आप देखें वो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। अगर आपने ये ट्रेड ले लिया है, सक्सीड हो गए हैं आप इस ट्रेड में, तो सुभान अल्लाह, अच्छी बात है, लेके प्रॉफिट्स बाहर निकलिए। मैं न्यूट्रल जाना चाहूँगा। और हर्षता, एक और चीज़, मैं शॉर्ट नहीं करूँगा बाजार को किसी भी। अगर आप देखें सर्कमस्टेंसेस में, ये बाजार वीकली बेसिस पे जब तक अपने 17,403 के क्लस्टर, दैट इज 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जब तक उसके ऊपर है, मैं प्रेशर में नहीं आऊंगा। स्टे लॉन्ग की अप्रोच रहेगी, बाय एंड डिप्स की अप्रोच रहेगी। स्पेशली पिछले 3-4 दिन में एफआईएस के कमिटमेंट को देखते हुए, उनके कैश कंपोनेंट को देखते हुए, उनके इंडेक्स लॉन्ग को देखते हुए, उनकी पुट शॉर्ट को देखते हुए, ये अप्रोच रही निफ्टी की। निफ्टी बैंक लेके आइए, क्या बात की थी हमने आज, जरा निफ्टी बैंक का बेस 1 लेके आइए। दोनों ही इंडेक्सेस में आपका सरोकार आज होना चाहिए बेस 1 से और रेजिस्टेंस 1 से। बेस 1 क्या था? इट वॉज 41,110। अवॉइड ट्रेड कीजिए, लेकिन फिर भी करना चाहते हैं तो इस बेस 1 के इर्द गिर्द नजदीक खरीद दीजिएगा। और निफ्टी बैंक का जो इंट्रा डे लो है वो एग्जैक्टली यही है, 40,870, ये हमारा बेस था। वहां पे अपने अगर ट्रेड पिक किया होता हर्षता, तो लगभग आप इस वक्त 330 पॉइंट के प्रॉफिट्स पे थे। लेकिन एक बात मैंने और कही थी कि अगर आप उस जोन में, उस क्लस्टर में बेस 1 के आसपास एक लॉन्ग ट्रेड ले लें, तो जब भी प्रॉफिट्स मिले लेकर बाहर निकले। एंड स्पेशली रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। अगर रेजिस्टेंस का जोन यानी वो क्लस्टर आपको मिले, क्या है वो, 41,510, 630, तो डेफिनेटली निकलेगा। लेकिन अगर मैं होता
और इस ट्रेड पे प्रॉफिट कमा चुका था 300 पॉइंट का, तो मैं एग्जिट कर लेता हर्षदा। आइए इधर मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ कि कल के प्रोस्पेक्टिव से बाजार कितना फियर फील कर रहा है या फिर कितना ग्रीडी है। कल हर्षदा, थोड़ा वक्त लूंगा हर्षदा मैं यहाँ पे, क्योंकि इट्स अ ग्लोबल इवेंट और हमारा एक्सपायरी डे है। कॉल्स और पुट्स के स्टेट्स लेके आइएगा 22 सितंबर के वीकली कॉन्ट्रैक्ट के, जो कि फेड के निर्णय के साथ कहीं ना कहीं अपने आप का एक शेप लेने की कोशिश कर रहा है। लुक एट 17,700, 600 एंड 17,500 हर्षदा, स्टिल यहाँ पे 1.5 करोड़ पुट खड़ी हुई है। दैट मीन्स बाजार थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि ये जोन वॉलेट नहीं होगा। और कॉल्स में सबसे बड़ा कॉल राइटर अभी भी 18,000 पे है। ऑप्टिमिस्टिक मेरे को इस डेटा के मुताबिक निफ्टी लग रहा है अपसाइड को लेकर हर्षदा। तो मैं नो शॉर्टिंग थॉट्स, बाय ऑन डिप्स, कोई बड़ा डिप आएगा तो भी बाय लेंगे, न्यूट्रल जाइए। 17,403 ये ट्रेजेक्टरी जब तक नहीं सरेंडर कर रहा है निफ्टी, नो शॉर्टिंग थॉट व्हाटसोएवर। हर्षदा, ओवर टू यू। तो शॉर्ट से दूर रहें, इंडेक्स का ट्रेड से बचे, लेकिन कहां पर एक्शन है, स्टॉक स्पेसिफिक्स और स्टॉक